गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम क्लास नाइन्थ के फर्स्ट चैप्टर जो कि बिहाइव बुक से रिलेटेड है, द फन दे हैड, को डिस्कस कर रहे थे। और लास्ट डे हमने मार्गी एंड टॉमी के करेक्टर्स के बारे में जाना। ओके, तो आज हम चैप्टर के थर्ड पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं और आज हम इसके जो कुछ टफ वर्ड हैं उनको डिस्कस करेंगे साथ में। तो लेसन को हम स्टार्ट करते हैं। ओके, मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल स्कूल, व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। तो इससे पहले कि हम इसकी एक्सप्लेनेशन करें, यहाँ के जो टफ वर्ड है उनको हम चेक कर लेते हैं। टफ वर्ड आपके लिए यहाँ पे आ गया स्कॉर्नफुल। ओके, तो स्कॉर्नफुल का मीनिंग क्या होगा? इंसल्ट करना या टॉन्टिंग करना। ओके, उसका मीनिंग क्या होता है? स्कॉर्न। ठीक है, या डिसरिस्पेक्टफुल का मीनिंग भी स्कॉर्न ही होता है। सो यहाँ पे मार्गी क्या बोलती है कि इस बुक में क्या तुम स्कूल के बारे में पढ़ रहे हो? ठीक है, मीन्स वो यहाँ पे अपनी डिसरिस्पेक्ट दिखाती है स्कूल के रिगार्डिंग। ओके, देयर इज नथिंग दैट कैन बी रिटन अबाउट स्कूल। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ हर हेट टुवर्ड्स स्कूल वाज हाईएस्ट डिग्री। तो जब मार्गी और टॉमी आपस में बातें कर रही थी और टॉमी उसको बताता है कि ये जो बुक है जो वो पढ़ रहा है उसमें स्कूल के बारे में बताया गया है, तो इस दौरान जो मार्गी की नफरत होती है वो और भी हाई डिग्री की हो जाती है स्कूल के प्रति। ओके, तो यहाँ पे बस इन लाइन्स में यही एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ ही शी हेटेड इट मोर देन एवर। ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओके, द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग a test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। तो आगे अब ये स्टोरी प्रेजेंट की आ गई है और मार्गी से रिलेटेड है कि जो मार्गी का मैकेनिकल टीचर था। मैंने आपको बता दिया कि मैकेनिकल टीचर कुछ कोई भी हो सकता है, जैसे रोबोटिक टीचर को हम मान सकते हैं कि वो मार्गी का टीचर था। तो ये मैकेनिकल टीचर क्या कर रहा था? मार्गी को टेस्ट दे रहा था, टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट दे रहा था। बट जो मार्गी थी वो अपने टेस्ट में सही नहीं कर रही थी, यानी वो टेस्ट को सही नहीं दे पा रही थी या उसके टेस्ट अच्छे नहीं हो रहे थे। तो जब मार्गी की मदर को इस बात का पता चला कि शी इज़ नॉट डूइंग वेल इन हर ज्योग्राफी टेस्ट, तो वो क्या करती है, वो सैड होके या दुखी होके वो किसको बुलाती है? काउंटी इंस्पेक्टर। तो काउंटी इंस्पेक्टर क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। काउंटी इंस्पेक्टर का मीनिंग है इंस्पेक्टर ऑफ टीचिंग मशीन। ओके, कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि किन चीज़ को इंस्पेक्ट करता है, निरीक्षण करता है किसका? जो मैकेनिकल टीचर है उनको वो इंस्पेक्ट करता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? काउंटी इंस्पेक्टर, या एक ऐसा व्यक्ति जो कि उन रोबोटिक टीचर्स को देखता है कि वेदर दे वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। ओके, तो ये थर्ड पैराग्राफ था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है यहाँ पे, ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Okay, तो यहाँ तक हम देखते हैं। तो राउंड लिटिल का मीनिंग हम चेक कर लेते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे राउंड लिटिल का मीनिंग क्या है। तो राउंड लिटिल का मीनिंग क्या है? फैट एंड शॉर्ट। ओके, फैट FAT एंड शॉर्ट मीन वो छोटा था और कैसा था? मोटा भी था। ओके, देन टुक पार्ट वर्ड आया यहाँ पे एक, दिस वर्ड आर ये टुक अपार्ट। ओके, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि जो किस चीज़ को सेपरेट करना, ठीक है, या डिसेंबल करना। ओके, तो अब हम इन लाइन्स की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यहाँ पे नेटर वो क्या बोलता है? द इंस्पेक्टर वॉज फैट एंड शॉर्ट मैन। तो नेटर बोलता है कि जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो कैसा था देखने में? छोटा था और कैसा था? फैट मैन था। ओके, ही हैड ब्रॉट अ बॉक्स दैट वाज फुल ऑफ वायर एंड डायल गेजेस। तो उसके साथ क्या था? एक बॉक्स था, उसमें क्या थे? उसके टूल्स थे, इसमें क्या थी? कुछ वायर्स थी और कुछ और इंस्ट्रूमेंट थे। ओके, देन नेक्स्ट है, स्माइल एट मार्गी एंड गेव हर एप्पल। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो मार्गी को देख के स्माइल करता है और उसे
क्या देता है वो, एन एप्पल देता है, ठीक है, एक एप्पल उसको खाने के लिए देता है। और आगे ये बताया है देन ही सेपरेटेड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टीचिंग मशीन फॉर चेकिंग, तब वो क्या करता है उस मैकेनिकल टीचर्स के जो पार्ट हैं उनको वो अलग कर देता है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक लेसन क्लियर हो गया होगा। ओके, सो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट यहाँ पे क्या है लेसन में। ओके, सो मार्गी हैड होप ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। तो मार्गी ये होप होता है आशा करना, ठीक है। मार्गी को ये लग रहा था कि ये जो क्वांटिटी इंस्पेक्टर ने उसने उसकी जो मैकेनिकल टीचर था उसको तो सेपरेट तो कर दिया है, ठीक है, उसको असेंबल तो कर दिया है, या डिसेंबल तो कर दिया है, बट इसको वो दोबारा से असेंबल नहीं कर पाएगा, उसको वो इकट्ठा नहीं कर पाएगा। ओके, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन। परंतु वो जो क्वांटिटी इंस्पेक्टर होता है वो ये जानता था कि इस मैकेनिकल टीचर को कैसे हमने असेंबल करना है, और लगभग हाफ एन आवर के बाद उसने उस मशीन को यानी कि मैकेनिकल टीचर को ठीक कर दिया और वो फिर से काम करना शुरू कर दिया। देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, और ये जो मशीन थी वो अब बड़ी लग रही थी, और कैसी लग रही थी, लार्ज ब्लैक और अगली उसको मार्गी को दिखाई दे रही थी, ठीक है। ऑल द लेसन वर शोन ऑन द स्क्रीन, और उसकी जो मैकेनिकल टीचर की जो स्क्रीन थी उस पर सभी जो क्वेश्चन थे वो अब शो हो रहे थे। दैट वाज नॉट सो बैड। ओके, और अब ये खराब नहीं था। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। ये लाइन हमारी बच गई पढ़ने के लिए। दैट वाज नॉट सो बैड द पार्ट मार्गी हेटेड most was the slot where she had to put homework and test paper। तो अब ये ठीक हो गया था, और आगे मार्गी अपने बारे में बताती है कि उसको उस मैकेनिकल टीचर में क्या बात बुरी लगती थी, वो प्लेस जहाँ पे वो क्या करती थी, अपने टेस्ट वो सबमिट करती थी। ओके, या जो होमवर्क था उसको वो रखती थी कंप्लीट करके। ओके, शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड। तो यहाँ पे मार्गी ये बताती है कि उसको जो अपना टेस्ट था वो हमेशा कोड की लैंग्वेज में लिखना पड़ता था। ओके, और दिस कोड लैंग्वेज वाज टॉट टू हर व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड। और आगे ये बताया गया है कि ये जो कोड था, ये पंच कोड था, उसको कब सिखाया गया था, जब वो कितने वर्ष की थी, 6 ईयर ओल्ड थी। ओके, या 6 वर्ष की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर था वो क्या करता था, इन मार्क्स को विद इन सेकेंड कैलकुलेट कर देता था। ओके, तो अब हम नेक्स्ट 5th पैसेज को पढ़ने जा रहे हैं। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड फेटेड मार्गी हैड। ओके, तो he said to her mother, it is not the little girl fault, Mr. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick। तो देखते हैं हम यहाँ पे कि कौन कौन से वर्ड हैं जो कि हमको पढ़ने चाहिए। तो जब उस काउंटी इंस्पेक्टर ने उस मशीन को यानी मैकेनिकल टीचर को ठीक कर लिया, तो वो पैटेड करता है मार्गी हेड पे, कि मार्गी के सिर पे वो हाथ फेरता है और उसकी मदद से कहता है कि इस लिटिल गर्ल का कोई भी फॉल्ट नहीं था। ओके, आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल क्विक, कि जो जियोग्राफी सेक्टर था इस मैकेनिकल टीचर में वो क्या था, थोड़ा सा वो तेज़ी से काम कर रहा था। ओके, दो थिंग्स हैपन समटाइम, मतलब ऐसी कई बार प्रॉब्लम्स इस मैकेनिकल टीचर्स में हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। तो बोलता है मैंने अब इस मैकेनिकल टीचर की जो जियोग्राफी सेक्टर की जो स्पीड है उसको स्लो कर दिया है, और वो किस लेवल की रखी है उसने, 10 ईयर ओल्ड गर्ल की या बॉय की। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। और वो आगे ये बोलता है कि
आपकी जो मार्गी है उसकी जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा रही है। एंड ही पैटेड मार्गी हेड अगेन, उसने क्या किया, जो मार्गी का हेड था उस पे द्वारा पैटेड किया, नहीं तो उसके सिर पे द्वारा हाथ उसने रखा या फेरा। ओके, मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, तो जब उसका टीचर ठीक हो गया तो मार्गी काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वो ये सोच रही थी कि ये जो क्वांटिटी इंस्पेक्टर था वो उसके रोबोटिक टीचर को या मैकेनिकल टीचर को साथ में ही ले जाएगा। और होता है कि they had once taken Tommy teachers away for nearly a month because the history। तो आगे मार्गी ये बताती है कि एक बार क्या हुआ, जो मैकेनिकल टीचर था मार्गी का, उसको वो क्वांटिटी इंस्पेक्टर अपने उसको उन्होंने एक महीने तक अपने साथ ही रखा, और तो इससे क्या हुआ कि मार्गी को ही पढ़ा। ओके, तो आज हमने इस लेसन के बारे में पढ़ा। ओके, सो शी सेड टू टॉमी, तो आगे हम देख लेते हैं कि तो तभी जो मार्गी से कहती है प्रेजेंट में, वाई